अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ आप लोगों के लिए। जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है सिस्टम लिमिटेड, जो पाकिस्तान की टॉप कंपनियों में से एक है। और इसका रिटर्न और अर्निंग ग्रोथ एक स्टोरी है बजाते खुद। अच्छा, तो चलो देखते हैं बैलेंस शीट पे एसेट्स, ये अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है रिसेंटली जो रिलीज हुए हैं, तो उसको देखते हैं पहले। नॉन करंट एसेट्स वो टोटल 12 बिलियन से 16 बिलियन तक ऊपर गई है, जो कि ज़बरदस्त बात है। और इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 11 बिलियन किसी कंपनी को एक्वायर किया, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन जनरल जो कंपनीज करती हैं, तो वो भी बढ़ी हैं ज़बरदस्त। लॉन्ग टर्म लोन्स वेंट डाउन। ओके। अच्छा, इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर्स देखता हूँ बैलेंस शीट में, आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो या करंट एसेट्स, ट्रेड डेट्स 21 बिलियन, ये बढ़ी है थोड़ी सी। इसका मतलब ये है कि कैश थोड़ा सा स्टक हुआ है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा स्टक हुआ है इनका। तो ये करंट एसेट्स में ये 12 मंथ्स के अंदर अंदर क्लियर हो जाते हैं। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स 4.8। अच्छा, कैश जो इनके पास पड़ा हुआ है, इसका पास वो है ऑलमोस्ट 7 अरब रुपए। पिछले साल ये थे 3 अरब, इस साल है 7 अरब। तो पिछले साल की निस्बत जो बैलेंस शीट करंट एसेट्स हैं वो 30 से 35 तक गई है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। बस सिर्फ और सिर्फ मैं इस चीज़ को देख रहा था थोड़ा सा, ये ट्रेड डेट्स का, लेकिन ये जो फुल नोट्स आ जाएंगे उस पर पता भी चल जाएगा कि क्या वजह है। अच्छा, इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में चलते हैं। इक्विटी ऑलमोस्ट 40 बिलियन तक गई है ऊपर, 32 से, विच इज़ गुड। These liabilities almost remain the same, went down but not too much. Trade and other payables 7.9 billions compared to 7.6. Okay, short term borrowing 2.4। अच्छा, शॉर्ट टर्म जो ये देखें, जब यहाँ पे कैश स्टक हो जाता है तो फिर कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल के लिए थोड़ा बहुत कर्जा उठाती है। कैश इनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो उनको लिक्विडेट नहीं करना चाहते। समझते होंगे कि इस पे रिटर्न ज़्यादा आ रहा है बनस्बत इस पे जो हम लोग फाइनेंस कॉस्ट पे करेंगे, तो इसी वजह से कंपनीज उठा लेती हैं कैश थोड़ा बहुत। अ, अच्छा, जो करंट लाइबिलिटीज है वो है 11 बिलियन। करंट एसेट्स कितनी है? 35। तो करंट लाइबिलिटीज ऑलमोस्ट इट्स कंपेयर टू, अगर यहाँ से क्या नाम है, यहाँ से कंपेयर करें 35, मतलब 35 से 11 माइनस कर दे तो अ, मतलब इसका मतलब ये है करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज का, कि साल के अंदर कंपनी के पास पैसे कितने आने या होंगे, वो है 35 बिलियन। और करंट लाइबिलिटीज जो साल के अंदर कंपनी ने पे करने हैं, अपने जो पेबल्स हैं, वो कंपनी को करने हैं 11 बिलियन। तो 35 से 11 माइनस करो तो फिर भी कंपनी के पास 24 अरब रुपए बच जाते हैं। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे चलते हैं। रेवेन्यू जो है ना वो एक्सप्लोसिव है, मतलब इतना एक्सप्लोसिव नहीं है लेकिन ग्रोथ है, 38 से 44 बिलियन। अच्छा, पिछले 3 सालों में, 2 सालों में मेरे ख्याल से, हाँ 2-3 सालों में रुपी भी डिवेल्यू नहीं हुई। उसके बावजूद, क्योंकि जब रुपी डिवेल्यू होती है तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इनके पास इनके पैसे जो है डॉलर्स में आते हैं पाकिस्तान। ये एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं बनस्बत। अब मैं आपको नीचे भी दिखा भी दूंगा कि कहाँ कहाँ पे ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो 44, 38 से 44, 11 बिलियन ग्रॉस प्रॉफिट है। ये ग्रॉस मार्जिन यहाँ से निकालते हैं, और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ऑपरेटिंग मार्जिन, और नेट प्रॉफिट से नेट मार्जिन। तो ये ओपी, एनपी, ये मार्जिन निकालते हैं कंपनीज, या जब आप इवेल्युएशन करते हैं। अच्छा, फाइनेंस का अदर इनकम 1 बिलियन। देखें, जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उनसे जो पैसे आते हैं, तो 1 बिलियन, 8.5। टैक्सेशन
11, ओके, 8 बिलियन। तो मतलब यानी कंपनी के पास पैसे अच्छे खासे आ रहे बनस्बत दूसरी जो कंपनीज है, फॉर एग्जांपल इवेंसियन है या तो और जो कंपनीज है ना। या लेट्स सी। अच्छा, मैं ये तो आप लोगों ने देख लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने का नहीं देखा यहाँ पे, लेकिन खैर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कंपनी के जो जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू बाय जियोग्राफीज अगर आप देखें तो यूरोप 5%, पाकिस्तान 14%। अच्छा, पाकिस्तान 14% है, बाकी सारा एक्सपोर्ट है। तो मतलब ये एक्सपोर्ट का मतलब ये डॉलर में पैसे मिलते हैं इनको, इस कंपनी को। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर डॉलर अभी 280 का है और ये 300 तक चला जाता है, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में आ जाती है, महंगाई पाकिस्तान में हो जाती है, लेकिन इस कंपनी को फ़ायदा होता है। तो या जस्ट कीप दिस इन माइंड। नॉर्थ अमेरिका 18%, मिडल ईस्ट सबसे ज़्यादा है 59%, ऑलमोस्ट 60%। मतलब ये 59% मिडल ईस्ट का है। और या तो ये सारे जो रीजन्स हैं पाकिस्तान के अलावा, वो सारा एक्सपोर्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट 86%। अच्छा, ये अब कॉस्ट बाय जियोग्राफीज, रेवेन्यू बाय करेंसी, पीकेआर में 9% रेवेन्यू ये लोग रियलाइज करते हैं, और फॉरेन करेंसी में 91%। तो मतलब यानी ऑलमोस्ट 91%, 100 में 91 रुपीज़ जो है ना ये डॉलर से कमाते हैं, और 9 रुपये जो है ना वो पाकिस्तानी करेंसी में। So yeah, that's about it. If you have any question regarding this financial statement that I did not explain, कि मैं ज़्यादा explanation नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ मेजर जो ट्रिगर्स होती हैं वो बता देता हूँ। इसमें भी मैंने इतने खास नहीं बताया, लेकिन बस थोड़ा बहुत बता दिया, और जो बैलेंस शीट पे लिखा हुआ था वही बता दिया। तो ये जब फुल जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आ जाती है, तो फिर उसमें आप ये नोट्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, ये क्यों इस तरह हो रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप समझते हैं कि 27 बिलियन, नोट नंबर 27 में बता रहे हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट 44 बिलियन, तो 27 आपको बता देता है कि कहाँ कहाँ से ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है एंड ऑल दैट। So yeah, if you have any question, just let me know in the comment section. I will try to answer. Okay, Allah Hafiz.